देखेगा आपका काम को। कितना प्रार्थना करते हैं, कितना बाइबल पढ़ते हैं, कितने करीब से यीशु मसीह को जानते हैं। सुन रहे हैं कि नहीं? आमीन। वफादार रहो और वो आपका जीवन बदलेगा। आमीन। सुन रहे हैं कि नहीं? आमीन। आप कहीं भी जाओगे, जो परमेश्वर पे वफादार होते हैं वो कहीं भी जाए परमेश्वर उनके साथ जाता है, उनके साथ रहता है और वो ऊंचा करेगा उनको। उनकी लड़ाई वो लड़ेगा, आपको लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है। कोई आपके खिलाफ खड़े हो, आप चुप रहो, घर में जाके प्रार्थना करो, फिर देखो परमेश्वर जो लड़ता है ना उससे आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। वफादार रहो। आमीन। सुन रहे हैं? आमीन। वफादार रहो। बहुत कठिन है ये, लेकिन वफादार रहो। आमीन। अब सुनना, पहले आंखों को बंद करें, थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ बोले, परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे कि मैं वफादार रहूं। दोनों हाथों को उठा के बोले, परमेश्वर मुझे अनुग्रह दे कि मैं वफादार बनूं, यीशु के नाम से। सब कहें आमीन। अब सुने, इसको सुनना है ध्यान से, ध्यान से सुनना। आमीन। एक परिवार है, आंखों को खोलना है। जितने लोग नए आए ना, आमीन के बाद भी हाथ उठाए रखें, आंख बंद करें, उनको बता दें कि बस हो गया, नहीं तो उनका हाथ दर्द करने लगेगा। आंखों को बंद करें। ओह सॉरी, आंखों को खोलें। नए लोग मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं आज। एक परिवार है, जब परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू चर्च शुरू करेगा, जब मैंने चर्च शुरू की, मेरे शुरुआत से वो मेरे साथ खड़े हैं। वो पहले इंडिया में रहते थे, अभी विदेश में रहते हैं, इंग्लैंड में। तो उन्होंने अपनी गवाही को बताई। उन्होंने कहा कि मैं घर का, वो बहन है, ठीक है, अगर लड़का हो, यीशु मसीह में आ जाए लड़का, तो वो लड़ जाएगा सबसे, बोलेगा मुझे मानना है तो मानना है, मुझे मत रोको। तो लड़के से डरते भी है ना। अगर कोई लड़की मानने लगे यीशु मसीह को और घर का अकेला है, वो शुरू में मानती है, तो उसको बहुत विरोध होती है, पता नहीं कहाँ पे जा रहा है, कौन धर्म है, ये तो दूसरा धर्म है, मुसलमान धर्म है कि विदेशी धर्म है कि ये पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं, है कि नहीं। तो उस बहन को बीमारी थी, दिमाग की बीमारी। वो चर्च पे आई, चर्च आते हुए उसे ठीक होने लगा। उसने विश्वास किया। घर के लोग बहुत उसके खिलाफ खड़े थे और पुण्य रीति से ठीक नहीं हुई वो। उसको बस पता चल गया कि देखो ठीक हो रहा है, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। उसको वो चिन्ह मिला कि अभी सुधार हो रहा है, लेकिन पुण्य रीति से सुधार नहीं हुआ। आती रही। उसके घर के लोग बोलने लगे पूरा तो ठीक नहीं, होते नहीं, थोड़ा सा बस शांत हुआ है, तू पूरा ठीक नहीं हुआ है, छोड़ दे बोलते रहे। और उसने छोड़ा नहीं। आती रही। आते उसकी दिमाग ठीक हो गए। बहुत टाइम तक आती रही। आते उसके दिमाग ठीक हो गई। और एक बंदा जो यीशु मसीह को मानता था अच्छे से, उससे शादी हुई, उसके बच्चे हुए। अभी विदेश हैं वो, अच्छा कमाते हैं, अच्छे से रहते हैं, बीमारी नहीं है। तो वो मुझे कहती थी कि मैं वफादार रहा और परमेश्वर का टाइम आया, तब उसने अपना वफादारीता दिखाया, मेरे पूरे परिवार को बरकत दिया है। आमीन। समझ रहे हैं? और उससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता उनके लिए, इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी वो बहुत अच्छे से बरकत पाते हैं, वो बरकत की दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन याद रखो, अगर वो वफादार नहीं रहती तो परमेश्वर भी अपना वफादारिता नहीं दिखाता। आपको वफादार रहना है। ये सबसे मुश्किल है, जान लो इसे। सुनने में जितना आसान है और आमीन बोलने में जितना आसान है, उससे मुश्किल है ये। वफादार रहने का मतलब वफादार रहना है आपको। लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे, आपको चिढ़ाएंगे, आपको पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, लेकिन वफादार रहे तो परमेश्वर ऊंचा करेगा आपको। जान जाना कि वो खेत है, कभी नहीं भूलना। मैंने अपने जवानी में जाना है, जो कुछ भी आपको मैं सिखाता हूं ये मैंने बहुत पहले जाना है, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे सिखाया है सब। मैं अपने जवानी से ये सब कर रहा हूं जो आपको बता रहा हूं। मैं वफादार रहा और उसका टाइम आया वफादारी का, और वो अपना वफादारीता दिखा रहा है। और हमसे ज्यादा वफादार वो है। हम कभी कभी चुक जाते थे, लेकिन वो चुकेगा नहीं, आपको ऊंचा करते रहेगा, आपका साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसको पहले बताओ कि आप वफादार हो। दुखी हो तब भी प्रार्थना करते हो, बीमार हो तब भी प्रार्थना करते हो, चंगे हो गए फिर भी आते हो। कितने लोग ठीक हो जाते हैं फिर नहीं आते। देखो उधर के एक लड़का था, मतलब उसके उम्र के बच्चे बोलने लगे, लेकिन वो बोलता नहीं था। वो आने लगी उसकी मम्मी के साथ, मम्मी लेके आने लगी उसकी ना, वो बच्चा बोलने लगा, और बोलने के बाद आना ही बंद कर दी उसने। और मैंने वहाँ पर मेरी आंटी रहती है उस गांव में, तो मैंने कहा वो बच्चा जो बोलता है अभी नहीं आती, क्यों नहीं आती उसकी मम्मी?
तो बोलते हैं अब तो बोलने लगी है, अब क्यों आएगी। और बोल रही थी कि अब ते बोला था हमारा लड़को अब काहे जाई, अब मिटा गिन तक। ये वफादारीता नहीं है। परमेश्वर बस आपको एक बरकत नहीं देगा, दुनिया भर की आशीष दे सकता है आपको। वो दुनिया भर की बरकत आपके कदमों में ऐसे डाल सकता है। लोग एक चीज पा जाते हैं, वफादारीता का मतलब जब आप चंगे हो गए तब भी आते हो, तब भी प्रेम करते हो, तब भी यीशु मसीह को मानते हो, बीमार हो तब भी मानते हो। इसको कहते हैं वफादारीता। समझ रहे हैं? वफादार रहो अंत तक। वचन में यीशु मसीह ने कहा जो अंत तक वफादार रहेंगे वो जीवन का मुकुट पाएंगे, जीवन का ताज जो स्वर्ग में है। स्वर्ग कोई जाएगा तो उसे जीवन का ताज परमेश्वर देगा, लेकिन लिखा अंत तक वफादार रहो। अंत तक मतलब रास्ते में कुछ भी आ जाए। देखो एक बार परमेश्वर ने मुझे कहा मैं तेरी शुरुआत को देखता हूँ जहां से तूने शुरू किया, और एक ही बार मैं अंत को देखता हूँ, बीच में जो भी होता है मुझसे मतलब नहीं। और मैं डर गया वो सुन के। जैसे मान लो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, परमेश्वर को मानता हूँ, उसकी सेवा करता हूँ, कुछ भी वो चाहता है वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने शुरुआत की, वो बीच में कुछ भी होता है उससे मतलब नहीं करेगा, एक ही बार वो अंत को देखेगा। उसने कहा मैं शुरू और अंत हूँ, मैं आदि और अंत हूँ, मैं अल्फा और ओमेगा, मतलब मैं शुरू भी हूँ अंत भी हूँ, बीच का वो नहीं जानता। बीच में आपने संभालना है। दुख आते हैं तब भी प्रेम करो, बीच में सुख आते हैं तब भी प्रेम करो, वो ऊंचा करता है तब भी प्रेम करो, कभी कभी घाटा लगता है आपको बिजनेस में तब भी प्रेम करो, तब भी मानो उसको। बीच में सब चीज आप संभालो, शुरू और अंत का वो संभालेगा। उसने कहा जो बीच में संभाल पाए ना वो राजा की तरह जिंदगी जिएगा। आमीन। समझ रहे हैं? आमीन। आप गर्व से एक दिन बोलोगे कि हाँ मैं यीशु मसीह को मानता हूं और यीशु मसीह को मानता रहूंगा। आमीन। समझ रहे हैं? गर्व से बोलोगे एक दिन। अगर वफादार रहे और उसका टाइम आ गया ना वफादारीता दिखाने के लिए, तो आप जान जाओ कि आपकी जिंदगी बदल गई। आपकी तरह एक ही रहेंगे बस, कोई नहीं आपके सामने, कोई नहीं खड़ा हो सकता। उसका टाइम आएगा जब वो वफादारीता दिखाएगा, लेकिन पहले वो जांचता है आपको। मुझे कुछ भी परमेश्वर से चाहिए, मुझे पहले परमेश्वर को देना है। देखो उसने कहा दो तो तुम्हें दिया जाएगा, इसका मतलब पैसा नहीं कह रहा वो, बस पैसे की बात नहीं है। अगर मैं उसको टाइम दूं तो वो मुझे टाइम देगा, मैं उसे प्रेम दूं तो वो मुझे प्रेम देगा, मैं उसे इज्जत दूं तो वो मुझे और ज्यादा इज्जत देगा, ऊंचा कर देगा मुझे। समझ रहे हैं? मैं उसे बेइज्जती दूं वो मुझे बेइज्जती देगा। दो तो तुम्हें दिया जाएगा, उसने कहा। मैं उसे अपने धन से कुछ हिस्सा दूं तो वो अपने स्वर्ग से कुछ हिस्सा मुझे देगा मेरे जीवन में, इस धरती पे। जो भी आप परमेश्वर को देते हैं वो वापस आता है। यही है वफादारीता। समझ रहे हैं? आमीन। अगर वफादार बन गए, हाँ अगर वफादार बन गए, हाँ राजू सब कहें आमीन। आमीन। चलो मैं ज्यादा नहीं बोलता, 1 मिनट बोलूंगा बस। खड़े हो जाएं सब अपनी जगह पे, खड़े होके सुनना है, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। आज मुझे ज्यादा नहीं बोलना है। और मैंने ना ऐसे मैंने ख्याल क्या किया है कि जब धूप निकलता है तो लोग नहीं आते, नहाने लगते हैं। 2-2 महीने में नहाते ना इधर। जब धूप नहीं निकलता तो लोग ज्यादा आते हैं। देखो आज ज्यादा लोग आए हैं। और मैं उल्टा सोचता हूँ, मैं बोलता हूँ कि हाँ आज तो धूप निकला, जो बूढ़े लोग हैं बेचारे आ नहीं पाते ठंड के मारे, वो भी आएंगे। तो जब आते हैं यहाँ पर तो लोग होते नहीं। अरे मैल फटला मिस लाखों घर पे नहाते हैं, पतले हो जाते हैं नहाते नहाते। गर्म पानी से नहाते हो। हाथों को उठाएं, मेरे साथ एक मन हो जाए। बोले परमेश्वर कीबोर्ड बजाओ, मुझे अनुग्रह दे कि मैं वफादार रहूं। जब मुझसे पाप हो तब भी मैं प्रार्थना करूं और तुझे कभी ना छोड़ूं। जब मैं पवित्र रहूं तब भी तुझे प्रेम करूं और तुझे कभी ना छोड़ूं। बोले मुझे अनुग्रह दे कि मैं तुझे हर अवस्था में, हर हालात में प्रेम करूं। बोले परमेश्वर जब मैं गरीब रहूं तब भी तेरे पास आऊं। जब तू मुझे अमीर बनाए तब भी मैं तुझे ना छोड़ूं। जब तू मुझे चंगाई देगा तब भी मैं तुझे प्रेम करूंगा। अगर बीमारी से होके जाना पड़े तब भी मैं तुझे प्रेम करूंगा। मुझे वफादार बना और टाइम आएगा जब तू अपना वफादारीता
मुझ पर उड़ेलेगा तो मेरी जिंदगी पूर्ण रीति से बदल जाएंगे यीशु के नाम से। सब अपने आंखों को खोलेंगे, ध्यान से सुने, देखें मुझको। देखो, वफादारिता ये राज्य का सबसे अहम हिस्सा है। राज्य समझते हैं? देखो, चर्च में और राज्य में बहुत फर्क है। पहले चर्च नहीं था, पहले लिखा एक बगीचा था जहां पर परमेश्वर शासन करता था, वहां पर राज्य था उसका। लेकिन जब पाप होने लगा, पाप के कारण वो राज्य चला गया। यीशु मसीह फिर आया, हमारे पापों के खातिर वो मारा गया और वचन में लिखा चर्च शुरू हुई। जब चर्च शुरू हुआ, उस वक्त का चर्च अच्छा था जो बाइबल में लिखा है। अभी का चर्च ना अच्छा नहीं है। ज्यादातर चर्चे अभी का अच्छे काम नहीं कर पाते। चर्च तब अच्छा होगा जब लोग चर्च के अंदर आएंगे और चर्च के अंदर से वो परमेश्वर के राज्य में जुड़ जाएंगे। बस चर्च ही बनाते जा रहे हैं, परमेश्वर का राज्य नहीं है। परमेश्वर का राज्य आता है जब लोग वफादार होते हैं। वफादारिता का कमी है। देखो, राज्य का मतलब ये धरती पे भी पहले था, लेकिन लोग नहीं समझ पाते। पहले भी नेपाल में राजा था कि नहीं? पहले ज्यादा देशों में राजा रहते थे, अभी राजा किसी किसी देश में बचे, बाकी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ये सब आ गए हैं। पहले जो राजा होता था, राजा के साथ जो वफादार होता था, राजा उनको ऊंचा उठाता था। समझ रहे हैं? राजा के पास काम करने का सबसे ज्यादा पढ़ाई क्या होता था? वफादारी था। आजकल लोग बोलते हैं मेरे पास ये डिग्री है जी, ये डिग्री है, ये डिग्री है। पहले जो डिग्री होती थी वो वफादारिता का होती थी, कितना वफादार है ये बंदा। तो राजा उनकी वफादारिता को देखकर ऊंचा करता था उनको। तो ये वाले राज्य वाला सिस्टम चर्च वाले नहीं जानते, इसीलिए चर्च के लोग वफादार नहीं रहना चाहते। ना परमेश्वर के साथ वफादार रहते हैं, ना अपने पास्टर के साथ, ना किसी के साथ, ना अपने पति के साथ, ना पत्नी के साथ। वफादारिता राज्य को लेके आता है। जहां पर वफादारिता नहीं है, वहां पर परमेश्वर के राज्य नहीं आएगा। ये चर्च का नाम जानते हैं आप? परमेश्वर का राज्य। चर्च का नाम परमेश्वर का राज्य कैसे रखा गया? जब मैं प्रार्थना में था, मेरे जो पास्टर साहब थे, उन्होंने कहा अपना चर्च शुरू करना, तू अपना सेवकाई शुरू कर, अपना चर्च अपने एरिया में। मैं कहा ठीक है। मैं जब प्रार्थना में रहा, मैं कहा चर्च शुरू करना है तो नाम तो कुछ रखना होगा। मैं प्रार्थना करता रहा बहुत समय तक, और बहुत ज्यादा प्रार्थना करता था उस टाइम भी। परमेश्वर का आवाज मेरे पास आया, मैंने आवाज सुनी, उसने कहा चर्च बना सकते हैं चुगली करते हुए, ऐसे कहा उसने। लेकिन जिसको परमेश्वर का राज्य बनाना है वो चुगली नहीं कर सकता, उसे वफादार रहना है। वफादारिता राज्य को लाता है। तो मैंने आवाज सुनी, चर्च बना सकते हैं चुगली करते हुए, वफादार ना रहो तब भी चर्च बना सकते हैं। लेकिन जिसको राज्य बनाना है तो वो चुगली नहीं कर सकता, उसे वफादार रहना है। तो मैंने जब उस आवाज को सुनी, मैं कमरे से बाहर निकला, मैं मन में सोचता रहा कि ये परमेश्वर मुझसे क्या बात कर रहे हैं। तो वो मुझसे कह रहे थे कि तू जो चर्च बना रहा है, बस चर्च नहीं बनाना, तुझे इतना वफादार रहना है कि परमेश्वर के राज्य को स्थापना करना है वहां पर। तो मैंने चर्च की नाम रखी परमेश्वर की राज्य। ये बस नाम लिखने के लिए नहीं रखे कि अच्छा लगता है जी, इसको अच्छा लगता है, शक्तिशाली लगता है। शक्तिशाली लिखने के लिए नहीं रखा है मैंने ये। परमेश्वर ने मुझे क्लियर बताया कि वफादार नहीं रहेंगे तो चर्च ही बनेगा। बस चर्च पे आएंगे, देखो चर्च में लोग आते हैं, हालेलुया हालेलुया, कैंसर के साथ चर्च आए हैं, और जब निकल के जाते हैं तब भी कैंसर लेके घर जा रहे हैं। वो चर्च वर्च नहीं है। चर्च ऐसा होना चाहिए, अगर आप बीमारी के साथ जा रहे हो अंदर, वो पास्टर आपको प्रार्थना करना सिखाएगा, उपवास बैठना सिखाएगा, यीशु मसीह को प्रेम करना सिखाएगा, और कैंसर को छोड़ जाओगे आप वहीं पे। जब निकलोगे चर्च से तो चंगे होके निकलोगे। परमेश्वर की राज्य नहीं है दुनिया में, चर्च बहुत ज्यादा है। नेपाल में पता कितने चर्च हैं? 17-18 हजार चर्च है। 17,000-18,000 चर्च 17,000-18,000 चर्च हैं। परमेश्वर के राज्य नहीं ले पाते। फिर सब चर्च को मैं नहीं नीचा दिखा रहा, सब चर्च अच्छे हैं, सबको हम प्रेम करते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये बस चर्च नहीं है, ये चर्च है, लेकिन चर्च के अंदर परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर का राज्य नहीं बनेगा बिना वफादार हुए। राजा के आसपास आप रह नहीं सकते। परमेश्वर मुझे इजाजत नहीं देंगे कि मैं उनके आसपास मंडराऊं प्रार्थना करते हुए, नहीं देंगे। वो नफरत करेंगे, घृणा करेंगे अगर मैं वफादार नहीं रहूं तो। वफादारिता राज्य को बनाता है। कोई भी राजा राज्य नहीं बना सकता। अगर राजा वफादार लोगों को नहीं पाएगा तो राजा को क्या करते हैं? पहले इतिहास पढ़ोगे ना, ऐसे बाइबल में भी लिखे हैं कितने।
पहले पहले राजा जो होते थे उनके जो सेनापति होता था, उनका जो सेना में से कोई होता था, वफादार नहीं होता था, राजा सो रहा है, गला काट दिए, राज्य बंद एक दिन में, एक रात में राज्य बंद। जब लोग वफादार नहीं रहेंगे तो राज्य नहीं बनेगा। तो परमेश्वर ने मुझे कहा तूने राज्य को ले आना है धरती पे। अगर मैं वफादार नहीं रहा तो राज्य को नहीं ले पाऊंगा। अगर जो कुछ भी राज्य परमेश्वर के हमारे बीच में हुआ है ये मेरी वफादारिता से हुआ है, और भी वफादार रहूंगा और भी बड़ा परमेश्वर का राज्य आएगा। तो मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, वफादार रहो, उसका राज्य आएगा। राज्य समझते हैं क्या है? राज्य का मतलब होता है, परमेश्वर ने कहा हे हमारे पिता, ऐसे प्रार्थना करने सिखाया यीशु मसीह ने। बोला हे हमारे पिता जो तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। उसका राज्य धरती पे आना चाहिए। धरती पे जब उसका राज्य आएगा ना, वहां पर कोई बीमार नहीं है, कोई भी बीमार नहीं रहते स्वर्ग में। स्वर्ग का राज्य उतर आएगा ना तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। बीमारी है तो निकलेंगे वो। स्वर्ग का राज्य, उसने कहा हे हमारा पिता तेरा राज्य आए। स्वर्ग में किसी को भूत प्रेत नहीं लगते हैं। उस राज्य को परमेश्वर यहाँ पे ले आएगा आपके जीवन में तो भूत नहीं लगेंगे आपको। लेकिन राज्य नहीं आएगा बिना वफादार हुए। राज्य को वफादार लोग चाहिए, चर्च को नहीं चाहिए। चर्च में चुगली करने वाले लोग भरे पड़े हैं। हाँ, बोलते हैं चलो जी उपवास बैठते हैं, हाँ उपवास, और चल जाते हैं उपवास बैठने, उपवास बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे, हालेलुया हालेलुया, उपवास खत्म, फिर ऐसे बैठेंगे चाय पीते हुए बोलेंगे हाँ जो साड़ी वो पहरे रही ने अच्छा नहीं लागत रहे। चुगली करेंगे, फिर साड़ी से बात निकालेंगे, साड़ी से करते करते फिर उपवास बैठते हैं, उतना प्रार्थना करते हैं, फायदा नहीं होता। आपने चुगली नहीं करनी और वफादार रहना है। कोशिश करना है कि आप जितना भी वफादार रह सके उतना रहो। उसका टाइम आएगा, फिर वो बोलेगा अब मेरी बारी, तूने मुझे दी अपनी वफादारिता, अब मैं अपना वफादारिता दूंगा। आप रो पड़ोगे जब वो अपना वफादारिता उड़ेले आपके जीवन में, आप रो पड़ोगे। आप बोलोगे मैं इतना वफादार नहीं था जितना आप अपना वफादारिता मुझ पर उड़ेल रहे हो। तो वो बोलेगा मैंने नहीं कहा था, तू मुझे थोड़ा देगा तो मैं तुझे ज्यादा दूंगा।